1/2। तो देखो यहाँ पे तो हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसको दो तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली कैसे अप्रोच करेंगे, डायरेक्टली अगर अप्रोच करना है तो कैसे करोगे, तो वही प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल लो, चूंकि 0 से 2 पाई में है। तो स्टेप 1 में क्या यूज करोगे, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। स्टेप 2 में आप क्या करोगे कि ये देखोगे कि साइन पॉजिटिव 1/2 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव कहां कहां पे होता है, तो आप साइन थीटा पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और दूसरा कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो π/6 आ जाएगी, एक पाई माइनस π/6 आ जाएगी। ठीक है, एक कितनी आएगी π/6 और दूसरा क्या आ जाएगा 5π/6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक अप्रोच ये है जिससे हम लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखना जो सेकेंड अप्रोच है, ठीक है, सेकेंड अप्रोच क्या है, सेकेंड अप्रोच जो है ग्राफिकल है। क्या है, ग्राफिकल। अगर सिर्फ आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो इसको कैसे आप परफॉर्म करोगे, ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच में किस तरीके से इसको परफॉर्म करोगे, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इक्वेशन को देखो, इक्वेशन को अगर देखोगे तो ये जो है इसका लेफ्ट हैंड पार्ट है, LHS पार्ट है, और ये इसका कौन सा पार्ट है, राइट हैंड पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसको भी आपको बेसिकली y से रिप्लेस करना है और इसको भी आपको y से रिप्लेस करना है। अब दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लेना है, जितनी बार दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही हमारे पास सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो साइन का ग्राफ अगर मैं 0 से 2 पाई में बनाऊं तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये हमारा थीटा है और ये हमारा क्या है, y है। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि अब मेरे को ये तो हाइट मैक्सिमम कितनी है 1, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे y बराबर 1/2 साइन का ग्राफ बन गया। अब हम y बराबर 1/2 की लाइन कट कर ले खींच देंगे, तो y बराबर ये 1/2 मैंने खींच दिया। अब देखो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं, एक तो ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये वाला पॉइंट है। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ पूछा है, उनकी वैल्यू नहीं पूछी है, तो वो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो कई जगह पे हमें ग्राफिकल अप्रोच यूज करना पड़ेगा और कई जगह पे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ग्राफिकल अप्रोच भी आपको आनी चाहिए और ये वाली अप्रोच भी आनी चाहिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर होंगी आई थिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन 2x इक्वल टू -1/2 है और हमसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और 0 से 2 पाई में पूछा गया है हमसे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या सिचुएशंस हैं। सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो हम लोग बेसिकली ग्राफ से जाएंगे। किससे जाएंगे, ग्राफ से जाएंगे। तो इसमें जो मेथड है, मेथड क्या है जरा समझो मेथड। ठीक है, मेथड ये है बच्चा कि जो ये साइन में ये वाला एंगल आपको दिख रहा है ना 2x, ठीक है, और ये वैल्यू x की दिया गया है, ये क्या है, x की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो जिस इंटरवल में हमारा ये x है ना, उसी इंटरवल में इसको बना लो। ठीक है, इंटरवल को डबल कर लो, 2x कर लो। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना है, साइन 2x इक्वल टू -1/2 और x यहाँ पर कहां से कहां तक है, x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई में। तो अब क्या करो, देखो एक तो ये हो सकता है कि डायरेक्टली आप साइन 2x का ग्राफ बना लो। ठीक है, और फिर y बराबर -1/2 का ग्राफ बना लो और फिर देख लो कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बट दूसरा अप्रोच क्या है कि दूसरा अप्रोच में आपको साइन 2x का ग्राफ नहीं बनाना है। बेसिकली इस 2x को, जो इंटरवल हमारे पास है, इसको 2x बना डालो। ठीक है, और 2x को किसी नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दो और अब सिंपली आप ग्राफ बना लोगे और मतलब बहुत विजुअलाइज होके जो है आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सबसे प्यारा मेथड है। तो कुछ नहीं करना है, इसको बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x बिलोंग करेगा, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 2 पाई में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 2x बराबर कितना है, -1/2 है। अब यहाँ लेट कर लो,
लेट 2x इक्वल टू थीटा। तो अब थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब इसका आपको कुछ नहीं, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करना है। जब आप इंटरवल को, ये कितना हो जाएगा, थीटा बिलोंगिंग 0 से 4 पाई। अब देखो, जब हमने क्या किया, इंटरवल को अपने एंगल में शिफ्ट कर लिया, तो हमें ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज sin 2x के ग्राफ में क्या होता है, आपको ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ता। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इंटरवल को भी सिंपली थीटा में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखो, अब सिंपली वही बात है, अब ग्राफ प्लॉट कर लो। ठीक है, y इक्वल टू, एक तो साइन थीटा का ग्राफ बनेगा और दूसरा y बराबर -1/2 का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब ग्राफ कहां से कहां तक होगा, 0 से 4 पाई में। आओ 0 से 4 पाई में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा 0 से 4 पाई में। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई और ये हो गया 4 पाई। ठीक है, कितना हो गया, 0 हो गया, 2 पाई हो गया और कितना है, 4 पाई हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे ये ध्यान दो कि मुझे y इक्वल टू -1/2 का ग्राफ प्लॉट करना है। तो y इक्वल टू -1/2 का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, क्योंकि इसकी लोवेस्ट वैल्यू जो होती है वो तो -1 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन आएगा और एक सोल्यूशन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ गए, नंबर ऑफ सोल्यूशन जो आ गए वो कितने आ गए, 4 के बराबर आ गए। किसके बराबर आ गए, 4 के बराबर आ गए। क्लियर हो रहा है।